एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब हम लोग जुड़ गए नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स। ठीक है, तो बेसिकली दो सेट में आपको करवाऊंगा और ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड है। ठीक है, हमने एग्जाम में देखा गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर पे डीआई आता है, सो सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। देखिए, पहला मैंने बना रखा है, टेबल दे रखा है, टेबल में सारी जो है वैल्यूज लिख रखी है और इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पढ़ता हूं, कह रहा है टेबल इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टू कंपनीज। यानी ये टेबल किस लिए, टेबल जो है बेसिकली वो दो कंपनीज ए और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का इंफॉर्मेशन देता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। ठीक है, और नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में। एक्सपेंडिचर, इसको आप सीपी मान सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इनकम इसको आप एसपी मान लीजिए, मान सकते हैं। ठीक है, सो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन जैसा दिया बोर्ड पे वैसा ही हम सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2015 वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन दैट ईयर। यानी कि कंपनी ए का भी 2015 का बात कर रहा है और कंपनी बी का भी 2015 का ही बात कर रहा है। देन फाइंड देयर रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम, और फिर इनकम का रेशियो बताना है 2015 में ही दोनों कंपनीज का। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी हम जानते हैं, यहां देखिए 2015 में कंपनी ए का 2015 का प्रॉफिट है 60%, और हम जानते हैं 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5, होती है कि नहीं। ठीक है, सो मान लेते हैं, अगर यहां पे लिख रहा हूं, देखिए सीपी एसपी, या एक्सपेंडिचर इनकम यहां पे लिख लो, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं कि 5 रुपए एक्सपेंडिचर था तो इनकम कितना हुआ 8 रुपए का, तभी तो प्रॉफिट होगा 3 का, 3/5 मिलाते हैं 60% होता है। ठीक है, ये हो गया ए का। अब देखते हैं बी का। बी का देखिए 45%, 45% हम जानते हैं क्या होता है, 45 पर 100 करेंगे तो क्या आएगा 9/20। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं कि बी का एक्सपेंडिचर जो था वो कितना था 20 था, तो इनकम कितना हो जाएगा 29। ये तो हम जानते हैं, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है, एक्सपेंडिचर दोनों का इक्वल था, एक्सपेंडिचर क्या था इक्वल था, लेकिन हमें तो इक्वल नहीं दिख रहा, हमें तो ए का 5 दिख रहा है और बी का 20 दिख रहा है। तो इसको ए को 20 बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस पूरे में ए के दो पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से यहां कर दीजिए, 4 से यहां कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ए का, देखिए यहां पे आ जाएगा 20 और यहां पे आ जाएगा 32। ठीक है, 4 8 32, 4 5 20। तो अब उसने बोला था कि एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल है, तो इक्वल हो गया, 20 ए का भी हो गया, 20 बी का भी हो गया है। तो हमसे पूछा था कि फाइंड देयर रेस्पेक्टिव इनकम इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आप देख सकते हैं कि इनकम का रेशियो क्या आ चुका है 32 रेशियो 29। ये ए और बी के इनकम का रेशियो है 2015 का। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही आसानी से रेशियो से बन गया ये। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कंपनी बी द इनकम इन 2012 वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन 2014। ठीक है, बी की बात कर रहा है। ठीक, और कौन सी ईयर की 2012 की और 2014 की। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए
2012 में अगर हम कंपनी बी को देखें तो देखिए ये दे रहा हूं 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट 25% का हो रहा है दैट मीन 25% क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 यानी कि अगर उसने 4 का अगर उसका एक्सपेंडिचर 4 है तो 1 के प्रॉफिट के सही जो इंक्लूड कर देंगे तो इनकम हो जाएगा 5 का। ठीक है, और आगे उसने कहा था जो इनकम है 12 का वो 14 के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो 14 को देखते हैं। 14 में बी का देखिए 50% का इसका दे रखा है डेटा कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। हम जानते हैं 50% होता है 1/2। इसका मतलब अगर उसने 2 का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको रिटर्न कितने का मिलेगा टोटल 5 का। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 4 का होगा नॉट 4 का 2 का होगा तो इनकम कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि 1 का प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। अब देखिए उसने क्या बोला था, उसने बोला था देन व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम इन दैट 2 इयर्स। ठीक है, तो हमें इनकम का रेशियो बताना है। तो देखिए 2012 में इनकम जो है 5 है और 2014 में जो है 3 है। लेकिन उसने एक बात और बोला था कि इनकम जो है 2012 का वो एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 5 दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो क्या हम इक्वल कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए कैसे, देखिए अगर मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 14 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2012 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं 14 का। 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इन दोनों ईयर में इनकम का रेशियो क्या है। तो इनकम का हमें डेटा मिल चुका है, यहाँ देखिए 10 आ रहा है, यहाँ 15। तो रेशियो क्या हो जाएगा 10:15, दैट मीन्स 2:3। और उसने जो बोला था कि जो इनकम है 12 की वो एक्सपेंडिचर के 2014 के बराबर है। तो देख लीजिए यहाँ भी ये बराबर हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए क्या दिया है। इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए 2013 एंड 2017 इज 4:3 respectively, then income of company A in 2013 how much percent more or less than the income of company A 2017। यानी हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है ऑलरेडी और हमसे कह रहा है कि इनकम का रेशियो बता दीजिए सेम ईयर में कंपनी ए का। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 2013 और 2017 की बात हो रही है। सबसे पहले 13 का डेटा देखते हैं। 13 में कंपनी ए 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, पहले उसने जो दिया उसी अकॉर्डिंग करते हैं। 2013 में देखिए और 13 और 17 का रेशियो 4 और 3 का। तो मान लेते हैं कि 2000, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं ताकि आसानी से कर पाए इसको। 2013 एंड 2017। 2013 में हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर था 400x। ठीक है, और 2017 में मान लेते हैं 300x था। अब अगर 2013 में प्रॉफिट होगा 25% का तो हम जानते हैं 25% क्या होता है 1/4 होता है। यानी कि 1/4 के प्रॉफिट होने के साथ साथ ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और 2017 में कितने का प्रॉफिट हुआ 60% का। तो 60% का जब प्रॉफिट होगा तो ये कितना हो जाएगा 60% क्या होता है 3/5 होता है। 60% होता है 3/5 और 5 पे अगर 3 का प्रॉफिट होगा तो 8/5 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनकम के बीच में क्या रेशियो है। तो यहां देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए 100 टाइम में कट जाएगा और एक्स तो कट ही जाएगा तो हटा ही देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 513 में और यहां से इसको कैंसिल 5 × 5 5 6 जा 30 तो 6 8 जा कितना होता है 48 तो 480 आ गया। तो हमसे पूछा था कि 2013 ये वाला डेटा इस वाले से कितना परसेंट ज्यादा है कम है। तो पहले तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको 25 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 24 टाइम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट ही ज्यादा हो रहा है 24 यूनिट पे इंटू 100। तो क्या आ जाएगा 4 से कटिंग कैंसिल की 4 से 6 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, या कोई जरूरत नहीं है। सो अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 25/6
तो 6 से काटेंगे इसको, 6 इंटू 4 24, और सो 4 होल 1/6% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। सो जो CND दे रखा है इसको हम नामातीश कर देते हैं, तो मान लेते हैं ये ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है फॉर विच ईयर द एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ कंपनी ए इज मैक्सिमम। सो आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो डिफरेंट ईयर में दिए गए हैं, लेकिन हमें जो है निकालना है, एक्चुअल अमाउंट निकालना है, कौन से ईयर में मैक्सिमम होगा ए का प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो क्या निकाल पाएंगे आप लोग बताइए। ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट रहा हो, यानी कि जो एक्सपेंडिचर रहा हो, वो सारे ईयर में डिफरेंट रहा हो, तो उस हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट भी डिफर कर जाएगा। इसलिए हम केवल परसेंटेज वैल्यू को देख करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल इसीलिए आंसर क्या होगा, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को देख करके हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट नहीं बता सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, CND होगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यानी कि इस तरीके वाली DI में, इनकम एक्सपेंडिचर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इस DI में इतना ही। ठीक है, आगे एक और DI मुझे करवानी है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।